जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको मेष राशि दिसंबर 2022 का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको मेष राशि का सामान्य जीवन, मेष राशि का कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, मेष राशि का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा तथा मेष राशि का स्वास्थ्य दिसंबर महीने में कैसा रहेगा तथा प्रेम तथा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तथा अंत में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 का महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव इस महीने के अंतिम दिनों में भी आ सकते हैं, क्योंकि ग्रह एकदम से चाल बदलेंगे जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव शुक्र और बुध के साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। लेकिन महीने के मध्य में सूर्यदेव नवम भाव में आ जाएंगे और उनसे पूर्व ही बुध और शुक्र की राशि परिवर्तन करके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस महीने आपका नवम भाव ज़्यादा सक्रिय रहेगा और आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। दसम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे और आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। इससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और आपका दायित्व भी बढ़ेगा। आपको ज़्यादा काम भी मिल सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह आपकी कार्यकुशलता को देखकर ही आपको दिया जाएगा, इसलिए उसे अपना एक पुरस्कार समझें और कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियों का लाभ उठाएं। आपके संबंध में आपके वरिष्ठ अधिकारी से भी अनुकूल रहेंगे। बुध और शुक्र के नवम भाव में आ जाने से भाग्य को बल मिलेगा और उसके बाद सूर्यदेव भी महीने के उत्तरार्ध में जब आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान नौकरी में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे थे तो इस दौरान आपको नई नौकरी मिलने की संभावना और प्रबल हो जाएगी और आप नौकरी बदल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो इस दौरान आपका तबादला भी हो सकता है। हालांकि बिल्कुल निश्चित रहे, वह आपके फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा? आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए खर्च आपकी आर्थिक स्थिति की कमर भी तोड़ सकते हैं। आपको एक अच्छा बजट प्लान करके चलना होगा ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती का सामना ना करना पड़े। महीने का पहला सप्ताह ज़्यादा परेशानी जनक हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। बुध और शुक्र के नवम भाव में जाने से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और धन की अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से आपकी चुनौतियां कम होंगी। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य जीवन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति तथा कुंडली के दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में होने, राशि में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थित होने तथा बृहस्पति के द्वादश भाव में स्थित होने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने भोजन और भोजन की आदतों का खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय उपचार भी अवश्य लें। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और इस दौरान आप अपने प्रियतम के
काफ़ी निकट आ जाएंगे। आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन्हीं संबंधों की वजह से आपको मनहानि का सामना करना भी पड़ सकता है। इसलिए बेहद संभल कर रहें और सतर्क रहें तथा मर्यादा का पालन करें। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपने प्रियतम से कुछ छिपाया है तो इस समय में उनके सामने वह प्रकट हो जाए और इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़े। इसलिए प्रकट हो जाए, इससे आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। पहला सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा। इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने का कार्य करेंगी। आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। आपको अपने जीवन साथी पर किसी बात को लेकर कोई शक हो सकता है या फिर उनके व्यवहार को समझने में असफल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच दूरी बढ़ने और तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। महीने की शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपके ससुराल वालों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके बीच के तनाव में कमी आएगी। इस दौरान आपको अपने संतान से संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है। पारिवारिक जीवन, यदि आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो दूसरे भाव में मंगल की वक्री अवस्था पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में तनाव बढ़ा सकती है। आपके मुख से भी कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो किसी का भी हृदय भेदने के लिए पर्याप्त होंगे। इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना होगा कि आपकी जरा सी भी गलती आपके परिवार के पूरे माहौल को बिगाड़ कर रख सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहे और यदि कोई विवाद चल रहा है तो उससे दूरी बनाकर रखे। यही आपके लिए हितकारी होगा। चतुर्थ भाव पर शनि देव और बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि आपके अपने मन काम की वजह से परिवार से दूर कर सकती है, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। घर में किसी शुभ कार्य के लिए कुछ खर्च भी होंगे, जिसकी वजह से घरेलू खर्च करना होगा और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक हल्का होगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके भाई बहनों से महीने की शुरुआत में आपकी तल्खियां बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही बुध देव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे इन समस्याओं में भी कमी आ जाएगी और भाई बहनों से प्रेम में बढ़ोतरी होगी। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बुधवार की संध्या के समय एक कटोरी में काले तिल भरकर किसी मंदिर में दान करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और मछलियों को चारा डालें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। इससे सभी बाधाएं शांत होंगी।